हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं और हमें वहाँ से पता चला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ टर्म और इट इज़ अ थिंग दैट इज़ रिलेटेड विद टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब आप टेस्ट चार्ज पे कुछ काम करते हैं। व्हेन यू डू सम वर्क ऑन द टेस्ट चार्ज, that energy being stored, that work being stored in the form of energy, that is called as the electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों? क्योंकि आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में काम कर रहे हैं, सो दैट एनर्जी जो चार्ज पोजेस करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो टर्म है ये टेस्ट चार्ज से रिलेटेड नहीं है। दिस टर्म इज रिलेटेड विद फील्ड, इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। सो हम पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद हम पोटेंशियल पे भी आते हैं। तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स के बीच का कुछ डिफरेंस लेने की कोशिश की जा रही है। सो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another without acceleration. So electrostatic potential difference की definition है it is the amount of work done in taking a unit positive charge from one point to another without any acceleration. Means हम कोई point A ले लेते हैं और कोई point B ले लेते हैं। हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक लेके आना है, किसी भी पाथ से हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं लाइक वी आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हियर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा या उनके अगेंस्ट में किए गए काम ये होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके द्वारा और इनके अगेंस्ट में किए गए काम पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, दे जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। सो आई एम टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके आ रहा हूँ। तो डेफिनेशन कहती है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने के लिए जो आप काम करेंगे वो काम बेसिकली इक्वल होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं लाइक मैं इसको लेके आया हूँ A से B तक, ये हो जाएगा WAB। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ आएगा Q, that is a unit positive charge and it is equal to VB minus VA। VB का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B, A का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A। A से B तक चार्ज को लाने के लिए मैंने जो काम किया है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो मैंने काम किया है वो बराबर है इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं UB माइनस UA। हम जानते हैं जो वर्क हम करते हैं दैट इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पॉइंट्स B आ रहे हैं तो हम UB और UA की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें Q साथ में लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, जहां से आप एक पॉइंट से जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके गए हैं। और अब हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें फील्ड में किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम डिफाइन करते हैं किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम एक रेफरेंस लेते हैं हमेशा। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करते हैं तो हम एक रेफरेंस लेते हैं। जैसे हम अर्थ सरफेस की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं और हाइट पे ले जाने पे वो mgh हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि हम यहाँ पर भी अभी लेने वाले हैं। सो इट इज लाइक हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो कंसीडर
कर लिया. We take the infinity as our reference. So it is like, अगर आप एक्सप्रेशन में भी देखें, इट इज लाइक अभी एक्सप्रेशन हम a से b तक लेके गए थे, अभी हमें मान लीजिए लेके जाना है इन्फिनिटी से पॉइंट b तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, यू बी माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी इन्फिनिटी अपॉन क्यू. तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो. सो एक्सप्रेशन आ जाता है W infinity V upon Q is equal to UV upon Q and that is equal to VV upon Q, because we take infinity as a reference और वहाँ हमने पोटेंशियल को जीरो सेलेक्ट किया है, जीरो चूज किया है. तो अब पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन बन रही है पॉइंट बी पे. नाउ अब इस डेफिनेशन का हेल्प लेके, इस एक्सप्रेशन का हेल्प लेके हम पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अभी मैं जिसे डिफाइन कर रहा हूँ वो है पोटेंशियल एट बी का मतलब, वो है पोटेंशियल एट बी का मतलब. सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग unit positive charge from infinity to point B. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना होगा? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग a unit positive charge from infinity to point B. So it is written as W infinity B upon Q is equal to VB. So this is the definition of electrostatic potential. So it is the amount of work that has been done to take a positive charge, unit positive charge from infinity to point B. Infinity से लेकर के point B तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वो इक्वल है पोटेंशियल एट पॉइंट B के. इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं. अगर मुझे पॉइंट A की बात करनी होगी कि पॉइंट ए का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है, तो मैं कहूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. तो ए तक ले जाने के लिए इन्फिनिटी से मुझे जितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट. ओके, सो इस तरह से ये जो पोटेंशियल है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड, इट इज नॉट रिलेटेड विद द टेस्ट चार्ज. सो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज नॉट वर्क, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और पोटेंशियल का जो यूनिट है, पोटेंशियल का जो यूनिट है वो है वोल्ट्स. इट इज लाइक वर्क अपॉन क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, एंड पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट्स. सो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं. तो अगर आपको डिफाइन करना है लाइक 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ए. तो 1 वोल्ट, मान लीजिए मैं कहता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट. ओके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मुझे एक कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए 1 जूल का काम करना पड़े, मुझे एक कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए 1 जूल का काम करना पड़े, तो मैं ये कहूंगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट्स. इस तरह से आप इसे डिफाइन कर पाएंगे. आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझ आया होगा. इट इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in taking that charge from one point to another in the electrostatic field. It is a characteristic of a field, not a characteristic of a test charge. It is independent of test charge. So ये field का character है एक जगह से दूसरी जगह एक positive charge को without acceleration ले जाने के लिए जितना आप काम करेंगे that is basically equal to the potential of that point. इसे डिफाइन करने के लिए हमने इन्फिनिटी को अपना रेफरेंस लिया है because at infinity potential energy as well as the potential are zero. So हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, लाइक वी आर टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज जीरो. सो जीरो से लेकर के किसी पॉइंट तक ले जा रहे हैं
जितना काम करना पड़ रहा है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है जहां आप लेके जा रहे हैं, जहां आप छोड़ रहे हैं चार्ज को. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर. थैंक यू वेरी मच.